हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका फ्रेंड मोटू। आज हम मोटू की आवाज में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड, यानी कि कुड का यूज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इंग्लिश ग्रामर में कुड को हम मॉडल वर्ब कहते हैं और इससे बने सेंटेंसेस को मॉडल्स कहते हैं दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं कि इसका सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, मैं बहुत सारा खाना खा सकता था। कुछ नहीं है इसमें, जैसे आपने कैन पढ़ा था बस वैसे ही आपको कैन की जगह कुड का यूज करना है और कुछ नहीं है। अरे पतलू, जरा इनको स्ट्रक्चर तो बता दो। अरे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यूज करना है ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं बहुत सारा खाना खा सकता था। अरे बड़ा भैया, तुम बहुत सारा खाना कैसे खा सकते थे? तुम तो बहुत ही पतले हो, फिर भी तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे मोटू, खाना खा सकता था फिर भी मैं पतला रह गया। अरे कोई बात नहीं, ये सेंटेंस सीख लोगे फिर अंग्रेजी बोलोगे तो अपने आप मोटे हो जाओगे। तो पहला सेंटेंस है, मैं बहुत सारा खाना खा सकता था। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है दोस्तों इस सेंटेंस से पता चलता है एबिलिटी के बारे में। अरे एबिलिटी क्या है, हमारा फ्रेंड बताएगा, डॉक्टर झटका। ओए कसम मेरे मरीजों की। ओए एबिलिटी का मतलब होता है ओए क्षमता और योग्यता कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या क्या काम कर सकता था और या कर सकता है। तो ये पास्ट में है तो कर सकता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि एबिलिटी का मतलब क्या है। मतलब जब हम हमारी योग्यता, हमारी क्षमता को बताना हो तो उसके लिए हम पास्ट में कुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारा खाना खा सकता था, मतलब मेरी ये क्षमता थी कि मैं बहुत सारा खाना खा सकता था, अब नहीं खा सकता। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट में लगाएंगे, आ लगाएंगे और फिर क्या है दोस्तों, कुड है तो कुड का यूज करेंगे। फिर क्या है दोस्तों, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है दोस्तों, खाना। बस मुझे तो समोसे खाना है तो बस खाने की ही वर्ब याद आती है। आई कुड ईट, बहुत सारा खाना को हम कहते हैं दोस्तों लॉट ऑफ फूड। आई कुड ईट अ लॉट ऑफ फूड। ये दोस्तों कितना आसान है, मैंने इसके बना करके देख लिया है। आई कुड ईट अ लॉट ऑफ फूड मतलब मेरी क्षमता थी कि मैं बहुत सारा खाना खा सकता था। आपकी क्षमता क्या है, आप भी बता दीजिए। अब दोस्तों अगला जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं वो नेगेटिव है, मतलब नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैंने नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो नहीं लिखा। अरे नेगेटिव का स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बात बताएगा हमारा फ्रेंड घसीटाराम। उड़े बाबा, कुड लगा दो और कुड के साथ कुड नॉट लगा दो। उड़ी बाबा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुड के साथ कुड नॉट या कुडंट लगाना है। जैसे आप इसमें एंटी लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये नेगेटिव बन जाएगा। उड़ी बाबा, अब जॉन द डॉन को पूछता है कि वो कैसे बताएगा। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। इस सेंटेंस का आंसर बताएगा कोड। जैसे कि वह अंग्रेजी नहीं सीख पाया, मैं बताता हूं। ही, अब नहीं है तो कुड, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगा दो, या फिर नॉट को सीधे शॉर्ट में लिख दो। कुडंट तो कुडंट लिखो या कुड नॉट लिखो, बात एक ही है। ही कुड नॉट। और सीखना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लर्न कहते हैं। ही कुड नॉट लर्न इंग्लिश। अरे बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा बताया तुमने। ओए कसम मेरे मरीजों की। ओए इतनी सारी अंग्रेजी में बोल के ना, ओए मेरे मरीजों का इलाज करूंगा। ओए मेरे मरीजों से ना, ओए मैं इंग्लिश में बात करूंगा। अरे बड़ा भैया, क्या बात है, आप तो सीख गए एबिलिटी, आप सीख गए एबिलिटी, ABCD एबिलिटी, क्या बात है। अब दोस्तों ये जो हमने यूज पढ़ा था, अरे बड़ा भैया अभी ये जो हमने यूज पढ़ा वो एबिलिटी का पढ़ा, यानी कि पास्ट में हमने कैन जो है उसका पास्ट कुड की हमने क्षमताएं बताई कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कुड का रिक्वेस्ट करने वाले, मतलब हम किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं कह सकता हूं आपको कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब मैं कहीं फंस गया मुसीबत में, अब मैं किसी को कहता हूं, मतलब पतलू को कहता हूं
कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो पतलू क्या कहेगा, अरे मोटू, ये भी कोई पूछने की बात है? आप तो मेरे परम मित्र हो, तुम्हारी मदद तो बिल्कुल करूंगा। अरे बड़े भैया थैंक यू सो मच, क्या बात है, तुम मेरी मदद करोगे। तो इसके लिए क्या लगाएंगे पहले, इसके लिए आप पहले लगाओगे कूट, थोड़ा गलत हो गया सॉरी, कूड और यू, कुड यू प्लीज। दोस्तों ऐसे तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। कुड यू प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये बन गया दोस्तों स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर सकते हो, तो हेल्प मी। अब अगला सेंटेंस जो है डॉक्टर झटका की आवाज में सीखेंगे। ओए कसम मेरे मरीजों की, ओए अगला सेंटेंस है, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो? ओए मतलब हम है ना, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हो, क्या आप दरवाजा लगा सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दरवाजा खोलने की बात है तो कूड क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? कूड, COULD, कूड यू प्लीज। हम यहां तक आ गए, अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे पहुंचेंगे। अब बात में देखिए कि मैं भी डॉक्टर झटका की आवाज में बात करते करते मोटू की आवाज में पहुंच गया, और मोटू की आवाज में, उरी बाबा इसको तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। ओए कसम मेरे मरीजों की, ओए इसको करना बहुत आसान है। और दोस्तों गलती हो जाए तो माफ कर देना। कुड यू प्लीज, अब आप पहचानेंगे कि मैं किसकी आवाज में बात कर रहा हूं। जॉन बनेगा डॉन। कुड यू प्लीज, दरवाजा खोलने को क्या कहते हैं? ओपन द डोर। तो कुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्या बात है फ्रेंड्स। अरे बड़े भैया, अरे आपको तो मजा आएगा कसम मेरे मरीजों की। अरे बस मैं ना, और इस तरह की नौटंकी करके आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। अरे बड़े भैया आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, और सभी दोस्तों को आप शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों बेल आइकॉन को दबाएं। दोस्तों थैंक यू सो मच।